हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर की जिसमें बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है और कोई भी उस कोर्स को बहुत कम ही लोग करते हैं। इसके बारे में शायद कम लोग ही अवेयर हैं, कम लोग ही यहाँ पर इसके बारे में सोच पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस प्रोग्राम की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आपका करियर ऑप्शन बहुत बहुत रोमांचक और बहुत मज़ेदार है। तो आइए बात करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये है पायलट बनने के लिए। जैसे कोई ही पायलट है, आप समझ ही गए होंगे, एयरप्लेन पायलट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज मैं आपको बताता हूँ पायलट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे आप पायलट बन सकते हैं। तो पायलट बनने के लिए ये कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जैसे आपको 12th पास करनी है PCM से, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से कम 50% के साथ। आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। आई विज़न आपका एकदम 6x6 का होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए, जिसे SPL कहते हैं। तो SPL में अप्लाई करने के लिए आपको, अगर आपने 12th PCM सब्जेक्ट से मिनिमम 50% के साथ अगर की हुई है, तो आप जो भी कॉलेजेस DGA से अप्रूव्ड हैं, आप उन कॉलेजेस में स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिस्ट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। जो भी कॉलेजेस हैं जो DGCA से अप्रूव्ड हैं, जैसे कि ये कॉलेज है, ये महाराष्ट्र में है, एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, एम्बिशन फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, ये फ्लाइंग क्लब हैं जो DGCA से अप्रूव्ड होते हैं। यहाँ पर आपको SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चार्टर्ड प्लेन में, जो कि एक 2 सीटर प्लेन होता है उसमें, और आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको यहाँ पर इस पर ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस आपको मिलने के बाद आप किसी के भी प्राइवेट पायलट बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स या फिर बिजनेसमैन्स के पास, तो उनके लिए आप प्राइवेट उनके पायलट बन सकते हैं। और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि सबसे बड़ा लाइसेंस है। एक बार आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया, तो उसके बाद आप कोई भी बड़ा, जैसे जो भी एयरलाइंस होती हैं उनमें आप पायलट बन सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा इनका प्रोसेस नहीं होता, कुछ एक साल के ये लाइसेंस होते हैं जिनकी ड्यूरेशन होती है। जैसे इसकी आप देखें, ड्यूरेशन 7 डेज़ है और एज मिनिमम 16 ईयर। और फिर PPL के लिए जाते हैं, इसमें कोर्स ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ्स है। और PPL के बाद CPL की कोर्स ड्यूरेशन है आपका 10 to 14 मंथ। तो लगभग कुल मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2-3 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम एक CPL बन सकते हैं। अब बात करते हैं इन प्रोग्राम के बारे इससे। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अब इसके बाद देखते हैं इनकी जो सैलरी होती है। अगर हम कमर्शियल पायलट लाइसेंस की, कमर्शियल पायलट की सैलरी अगर बात करें, तो इनकी सैलरी एवरेज होती है 17.7 लाख पर ईयर, और एक्सपीरियंस के बेस पर ये बढ़ती भी रहती है। मैं पर्सनली खुद कुछ ऐसे पायलट को जानता हूँ जिनकी पर मंथ सैलरी ही
5 लाख रुपए पर मंथ है। तो अगर आप इस इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप जॉब करते हैं या इंडिया से बाहर आप आते हो, वहाँ पर आपको पाउंड्स में, अगर आप यूएस से जाते हैं डॉलर में, यूके जाते हैं पाउंड्स में, तो आपको सैलरी उस हिसाब से मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 100% जॉब गारंटी है। इसमें आपको 100% जॉब गारंटी मिलती है। और उसके साथ साथ आपको इसमें इतना कंपटीशन नहीं मिलता है जैसे कि ये अदर कोर्सेज होते हैं, उन्हें करने के बाद जैसे कोई भी बीटेक या वगैरह वगैरह कुछ भी करने के बाद आपको स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी श्योरिटी है कि आपका जॉब पक्का है ही, आपका जॉब ज़रूर मिल जाएगा। और केवल एसपीएल, पहले आपको एसपीएल के बाद पीपीएल लाइसेंस मिलने के बाद ही, मिलते ही आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसकी जो फ़ी क्राइटेरिया है, इनकी जो फ़ी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। वो लगभग 20 लाख टू 25 लाख, मैक्स 20 लाख टू 25 लाख इनकी फ़ी होती है। तो जस्ट यही एक इशू है। लेकिन आपको इस कोर्स जब भी आप पायलट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक से एजुकेशन लोन ईज़िली मिल जाता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम आज मैंने आपको नई जानकारी दी है इस प्रोग्राम के बारे में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको कुछ भी जानना हो करियर के पर्सपेक्टिव में, कोई भी आपका इशू हो, कोई भी ब्लॉकेज आपके आ रहे हैं आपके ड्रीम को अचीव करने में, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।